बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम साथियों, डीएलडी के लेक्चर के सिलसिले में आज का टॉपिक इंशाअल्लाह हम डिस्कस करेंगे इनकोडर के बारे में। ठीक है, डीएलडी यानी कि डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन में हमने पिछले लेक्चर्स में एडर्स पढ़ा, ठीक है, हाफ एडर पढ़ा, फुल एडर पढ़ा। आज हम डिस्कस करते हैं इनकोडर। तो तवज्जो से सुनिएगा, इनकोडर किसे कहते हैं। देखें, नाम से जैसा जाहिर है, इनकोडर, इनकोडर का मतलब है कोड्स में चेंज करना, यानी कि 01 में चेंज करना, डेटा को 0 कोड्स में चेंज कर देना, यानी कि 01 में चेंज कर देना। 01 के अलावा डेटा फर्स्ट की ऑक्टल में है, ठीक है, डेसिमल में है, हेक्सा नंबर्स में है, ठीक है, तो उसको आपने कोड्स में चेंज करना है, तो ऐसा सर्किट इनकोडर कहलाता है। तो देखें, अ डिजिटल, इसकी डेफिनेशन देखें, अ डिजिटल सर्किट दैट प्रोड्यूस अ बाइनरी आउटपुट। देखा, बाइनरी आउटपुट का मतलब 0-1 की शक्ल में आउटपुट देना, डिपेंडिंग ऑन विच ऑफ द इनपुट्स आर एक्टिवेटेड। तो इसमें आपने ये याद रखना है, एक से ज्यादा मतलब 2 से ज्यादा इनपुट्स होंगे, ठीक है, और बाइनरी आउटपुट क्योंकि हमें देना है तो आउटपुट हमेशा कम होंगे, इनपुट ज्यादा होंगे, आउटपुट्स कम होंगे, ठीक है। और आपने इनपुट में कोई सा एक इनपुट एक्टिवेट करना है, बाकी को ऑफ रखना है। अभी हम सर्किट की मदद से देखेंगे। तो कोई भी इनपुट आपने ऑन रखना है, उसकी मदद से हम उसका आउटपुट ले सकते हैं। तो इनकोडर की डेफिनेशन ज़हन में रखें, ये एक ऐसा डिजिटल सर्किट है जिसकी मदद से हम बाइनरी आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी। ये इसकी डेफिनेशन है। ये देखें, आपके सामने इनकोडर का सर्किट नजर आ रहा है। देखें, एक से ज्यादा इनपुट्स हैं, 0 से लेकर 7 तक, यानी कि ये ऑक्टल है, ऑक्टल टू बाइनरी। अगर कोई कहे कि ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर है तो बिल्कुल सही है, यानी कि ऑक्टल इसके इनपुट्स हैं 0 से लेकर 7 तक, यानी कि 8 इनपुट्स हैं। और बाइनरी क्योंकि चेंज करता है, इनकोडर होता ही वो सर्किट है जो बाइनरी में चेंज कर दे, यानी कि ऑक्टल को बाइनरी में चेंज करना। तो देखें, ओनली 1 इनपुट एक्टिवेटेड एट अ टाइम। तो इसमें 0 से लेकर 7 में, इनमें एक वक्त में एक इनपुट ऑन होगा, बाकी ऑफ होंगे। समझ आई ना, एक ऑन होगा, बाकी ऑफ होंगे, जब भी हम इसका आउटपुट हासिल कर सकते हैं। तो ये इनकोडर का आपके सामने समझने के ये ब्लॉक डायग्राम है। एक बड़ा मशहूर इनकोडर है जी, जिसे कहते हैं बीसीडी इनकोडर, बाइनरी कोडेड डेसिमल इनकोडर, ठीक है ना। ये सामने देखें, बीसीडी इनकोडर आपके सामने नजर आ रहा है, ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, यानी कि आपको डेसिमल नंबर दिया जाएगा, इनपुट में हम डेसिमल लेंगे और आउटपुट में हम बाइनरी हासिल करेंगे। इट इज कॉल्ड बीसीडी इनकोडर। इसका आम जो नंबर है, एक आईसी मिलती है, ठीक है, इसको कहते हैं 8421 BCD code. तो BCD number is a 4-bit binary group that represent one of the 10 decimal digits, यानी कि 0 से लेकर 9 तक इसके इनपुट्स होंगे, ठीक है, और इसका आउटपुट जो होगा वो हमें बाइनरी की शक्ल में मिलेगा। अब देखिए, हमारे पास एक नंबर है, फर्स्ट के 4926, ठीक है, ये आप समझ रहे हैं कि ये हमारे पास डेसिमल नंबर है। तो 4 का मैं अलग बाइनरी करूंगा, 9 की अलग करूंगा, 2 की अलग और 6 की अलग, इनकी अलग अलग बाइनरी करके तो जो आउटपुट हमें मिलेगा वो कोडेड डेसिमल होगा, मतलब हमारा बाइनरी नंबर्स होगा। अभी देखें, 4 की अगर मैं बाइनरी करूं तो 0010 में हासिल होता है, 9 की बाइनरी 1001, 2 की बाइनरी 0100, 6 की बाइनरी 0110। अच्छा, ये गौर से देखें, हमने हर एक की बाइनरी की है, 4 की बाइनरी, 9 की बाइनरी, 2 की, 6 की, और सबको बाइनरी में हमने 4 के पेयर्स में रखा है। यानी कि देखें, अगर 4 की बाइनरी करूं तो 001 यहाँ तक बाइनरी हो जाती है, लेकिन हमने 0 इसके साथ मिलाया, यानी कि 4 की पेयर हमने बनाया, इसका भी 4 का पेयर, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो ये याद रखें जी, बीसीडी इनकोडर में, बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल में हमने बाइनरी तो करेंगे, लेकिन हर एक अलग अलग बाइनरी होगी हर नंबर की, और उसको हम 4 के पेयर में अलग अलग रखेंगे, ये याद रखें। अच्छा जी, तो जब भी हमारे पास सही बाइनरी हमें मिलेगी। देखिए, 2 की बाइनरी हालांकि देखा जाए तो 01 ही होती है, लेकिन हमने यहाँ 00 इसके साथ लगा दिया, यानी कि हमने 4 के पेयर इसको में बनाया है। इसमें 4 बिट बाइनरी, लेकिन लिखा हुआ भी है 4 बिट बाइनरी आपने करनी है,
बाइनरी तो करनी है लेकिन 4 बिट बाइनरी, 9 की बाइनरी करोगे लेकिन 4 बिट की, 4 की बाइनरी करनी है लेकिन 4 बिट की, तो हर एक में आपने बाइनरी करेंगे लेकिन 4 बिट की। तो ये जो सारा नंबर मिल गया ये हमें BCD बाइनरी हमें मिल गई, यानी कि 4926 की जो बाइनरी हमें मिल गई वो आपके सामने ये है। इसकी आप मिला दें तो ये बाइनरी नंबर हमें मिल जाता है। तो ये एक सर्किट है, देखें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है इनकोडर का, यानी कि डेसिमल टू BCD। डेसिमल हमारे पास यानी कि 0 से लेकर 9 तक नंबर है, यानी कि एक कैलकुलेटर है, और उसको हमने BCD यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल में यानी कि कोड्स में चेंज करना है, ठीक है ना। तो अभी देखें 0 है तो 000 होता है, ठीक है। 4 के पेयर मैंने बताया था आपको, BCD ऐसा सर्किट है जो 4 का पेयर आउटपुट बाइनरी में देता है, ठीक है। अब ये देखिए मैं 5 करता हूँ, तो जैसे ही मैंने डेसिमल में 5 दबाया तो ये BCD डेसिमल टू BCD इनकोडर है, तो 5 को उसने कोड्स में चेंज किया यानी कि बाइनरी में चेंज किया, तो ये आपके सामने आ गया 1010, ठीक है। 4 बिट की बाइनरी में चेंज किया, 4 बिट की, क्योंकि नाम से ज़ाहिर है BCD इनकोडर है ये, ठीक है, डेसिमल टू BCD इनकोडर। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ जी 7, तो देखिए 7 की इसने 7 लिया डेसिमल, तो ये सर्किट उसको मिल गया इनकोडर का। 7 को उसने इनकोड किया यानी कि बाइनरी में चेंज किया, लेकिन 4 बिट की बाइनरी में। तो 4 बिट की बाइनरी होती है 7 की 1110, ठीक है, तो ये बाइनरी में चेंज हो गया। इसी तरह अगर 3 है तो 1100, ठीक हो गया ना। तो इनकोडर्स आर अवेलेबल, ये आपको सबको पता है। इनकोडर जो IC की शक्ल में मिलते हैं, जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में लगे होते हैं, लैपटॉप्स में, घड़ियों में, ठीक है, हर जगह ये जो है ना IC की शक्ल में हमें मिलेंगे, ठीक है। IC आप जानते हैं क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। तो दिस इनकोडर ट्रांसलेट फ्रॉम डेसिमल इनपुट टू BCD आउटपुट, समझ आ गई ना। डेसिमल इसका इनपुट होगा और आउटपुट जो मिलेगा वो BCD यानी कि BCD की शक्ल में मिलेगा, यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल की शक्ल में मिलेगा। तो ये देखें एक आप सामने ट्रुथ टेबल है किस्म का, 10 to 4 इनकोडर है, यानी कि 10 इनपुट्स हैं, यानी कि डेसिमल है 0 to 9 डेसिमल, ठीक है। ये डेसिमल इनपुट्स होगा और आउटपुट जो हमें होगा वो जाहिर बात है वो तो बाइनरी की शक्ल में मिलेगा, यानी कि 10 to 4 इनकोडर है ये। 0 से लेकर देखें, खुद देखें, 0 से लेकर 9 तक इनपुट्स होंगे, ये देखें, ठीक है। आप 0 से शुरू करते हैं या 1 से शुरू करते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो 0 से 9 तक आपको पता है, यानी कि 1 से 9 या 0 से 9 ये इनपुट हैं और ये आउटपुट से। आउटपुट हम इसमें शो किया हुआ है 0, O0, O1, O2, O3। अभी आपने इनकोडर की डेफिनेशन पढ़ी है कि इसमें इनपुट में सिर्फ एक वक्त में एक इनपुट को एक्टिवेट करते हैं, ये ध्यान में रखें। अच्छा, अब ये देखें ऊपर के जो 11111 है, इसमें कोई भी एक्टिवेट नहीं है, इसमें सारे ऑन है, ठीक है। अब दूसरी लाइन में देखें, इसमें ये देखें सिर्फ ये एक्टिवेट है, बाकी X नजर आ रहा है। तो X की मतलब ये है कि या तो ये 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, मतलब सर्किट को पता नहीं है 0 है या 1 है, तो इसकी हमने ज़हन में नहीं रखना, हमने इसको ज़हन में रखना है। तो ये देखें ये एक्टिवेट है, A9 एक्टिवेट है। इसी तरह दूसरे लम्हे में आए, यह देखें, ये गौर से देखें इसमें। अब इसमें देखें कौन सा एक्टिवेट है, अब देखें हमने 0 को लिया हुआ है ना, तो इसमें A8 एक्टिवेट है, फिर तीसरे में A7, फिर A6, A5, A4, A3, A2, A1। तो देखें इस तरह आपने एक वक्त में एक नंबर को एक्टिवेट किया हुआ है, तो उसी की शक्ल में आपको आउटपुट मिल रहा है, उसी की शक्ल में, ठीक है ना। देखें इसका अगर मैं इसको एक्टिवेट करूं तो मुझे मिलेगा 0110, अगर मैं A8 को करूं तो इस मिलेगा 1110, ठीक है ना। अगर मैं इसको एक्टिवेट करूं 7 को, A7 को, ये देखें A7 है, यानी कि 7 है, 7 डेसिमल है, तो इसको मैं एक्टिवेट करूं तो मुझे मिलेगा 0003, यानी कि 3 की जो आपका डेसिमल होता है, यानी कि O3 का मतलब कि ये A7 एक्टिवेट रहेगा एक वक्त में। इसी तरह A6 में करूं तो मुझे मिलेगा 1001, ठीक है ना। तो ये आपके सामने 10 to 4 लाइन इनकोडर है, और ये IC आपके सामने देखें, IC का नंबर है 47147। तो डेसिमल टू BCD प्रायोरिटी इनकोडर,
MCB का मतलब है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। एक होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यहां लिखा होगा LSB। तो सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट नंबर होता है वो MSB होता है, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब सबसे हाई वाला नंबर। तो O3 सबसे हाई वाला नंबर है और O0 सबसे कम नंबर है, तो इसे कहेंगे LSB, लो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक हो गया ना। तो ये 10 to 4 लाइन इनकोडर है आपके सामने। ये एक और सर्किट है, ठीक है। ये IC आपके सामने नजर आ रही है और खुद ही देख लें, ये डेसिमल टू BCD है, यानी कि 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। ये इनपुट्स हो गए और ये आउटपुट हो गया आपका। ये रजिस्टर है, अगर किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी हो तो वो बखूबी जानते हैं, ये रजिस्टर है और ये स्विचेस हैं। मतलब एक वक्त में मैंने बताया कि एक वक्त में एक इनपुट आपने एक्टिवेट करना है, या अगर A5 करेंगे तो बाकी सब ऑफ रखना है, अगर A3 को ऑन रखना है तो बाकी सब को आपने ऑफ रखना है, जब भी आपको सही आउटपुट मिलेगा। ये एक और सर्किट है, ठीक है, 10 to 4 लाइन इनकोडर है। ये ICs हैं आपके सामने, ठीक है। ये वोल्टेज की शक्ल में आपको बताया गया है। ये इनपुट्स हैं 1 से लेकर 9 तक और यही BCD है 1 2 4 8। ये आपको LED की शक्ल में बस बता रहा है कि एक वक्त में एक LED आपके सामने ऑन होगी, ठीक है। ये नॉट गेट आपके सामने नजर आ रहा है। ये भी एक सर्किट है, ठीक है। ये इनकोडर है, बाकी तो ये दूसरे सर्किट्स होंगे। देखें ये JK फ्लिप फ्लॉप्स हैं, ये आगे पढ़ेंगे। तो ये इनकोडर है आपके सामने, देखें ये इनकोडर है। तो अगर आपके सामने सर्किट्स नजर आए, ठीक है, इस किस्म के सर्किट नजर आए तो आप खुद पता लग जाएगा यार ये IC जो है ना इनकोडर का काम कर रही है। यानी कि देखें ज्यादा इनपुट्स हैं, कम आउटपुट है। तो कितने, ये देखें डेसिमल टू बाइनरी होगा, ये खुद ही ध्यान में रखें, 0 से लेकर 9 डेसिमल टू बाइनरी इनपुट है, आउटपुट, ठीक है। ये देखें LSB लिखा हुआ है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। आप नजर आ गया आपके सामने। एक इनकोडर की डेफिनेशन आपके सामने ये भी है, मैंने चाहा ये भी आप देख लें कि एक इनकोडर एक ऐसा सर्किट है दैट परफॉर्म्स इनवर्स ऑपरेशन ऑफ द डिकोडर, जो डिकोडर का उलट काम करता है। डिकोडर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और इनकोडर में 2 to the power n, यानी कि 2 की पावर n इनपुट्स होते हैं, यानी कि ज्यादा इनपुट्स होते हैं और आउटपुट जो होते हैं वो n आउटपुट्स होते हैं, यानी कि बस आउटपुट कम होंगे, इनपुट ज्यादा होंगे। तो इनकोडर द आउटपुट लाइन जनरेट बाइनरी कोड, ये ध्यान में रखें, इनकोडर हमेशा बाइनरी कोड आउटपुट जनरेट करते हैं। अच्छा, जैसे अभी मैंने बताया आपको। ये देखें ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर है। ऑक्टल किस तरह मुझे पता लगा ये ऑक्टल टू बाइनरी है, यानी कि 0 से लेकर 7, D0 से लेकर 7 ये ऑक्टल इनपुट्स हो गए और BC आउटपुट है ये ABC की शक्ल में। गौर से देखें, अगर मैं 1 जनरेट करूं, ठीक है, 1 को एक्टिवेट करूं, बाकी ऑफ है, तो मुझे सब 0 0 0 मिलेगा। अगर मैं दूसरे वक्त में D1 को ऑन रखूं, एक्टिवेट रखूं, तो मुझे C ऑन मिलेगा। इसी तरह मैं D2 को ऑन रखूं तो मुझे B ऑन मिलेगा। इस तरह देखिए एक वक्त में सिर्फ एक ही आपने इनपुट को ऑन रखना है, बाकी को ऑफ रखना है, तो उसके मुताबिक ही हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अब ये देखें D7 है और 7 की बाइनरी आपको पता है 1 1 1 1 होती है। तो देखें सारे ऑन है, A भी ऑन, B भी ऑन, C भी ऑन, ठीक है। अगर मैं D6 को ऑन रखूं तो मुझे 0 1 1 मिलेगा और 0 1 1 आपको पता है 6 की बाइनरी होती है। तो ये A ऑन, B ऑन और C 0 है, ठीक हो गया ना। तो ये ऑक्टल टू बाइनरी है। ये इसका सर्किट डायग्राम है ऑक्टल टू बाइनरी का। ये और गेट्स हैं, 3 और गेट्स लगाए हुए हैं और ये इनपुट जो है ऑक्टल की शक्ल में है, ठीक है, और ये आउटपुट की शक्ल में हमें बताया जा रहा है, ठीक है। यानी कि एक वक्त में हमें, अगर मैंने D6 को ऑन रखना है तो मुझे इधर D6 की शक्ल में मुझे आउटपुट मिलेगा, यानी कि बाइनरी की शक्ल में मुझे मिलेगा, ठीक है। तो D6 अभी आपने देखा, अगर D6 को मैंने ऑन रखना है तो मुझे A B1 B B1 और C 0 मिलेगा, यानी कि 1 1 0 मिलेगा, ठीक है। A1 B1 और C 0, तो इस शक्ल में, यानी कि A1 B1 C 0, A1 B1 C 0 मिलेगा, यानी कि सारे ऑन होंगे, ये भी ऑन होगा, ये ऑफ होंगे सारे, ठीक हो गया। तो मैंने कहा ये भी आपको मैं एक स्लाइड दिखा दूं, ये इनकोडर की एक स्लाइड है। तो उम्मीद है कुछ ना कुछ आपको समझ आई होगी इनकोडर की। तो इनकोडर एक ऐसा सर्किट होता है जो मुख्तलिफ नंबर्स को
इनकोड करता है, कोड में चेंज करता है, यानी कि बाइनरी में चेंज करता है। इसकी मुख्तलिफ किस्में हैं, ठीक है। ऑक्टल टू बाइनरी है, ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी है, हेक्सा टू बाइनरी है। मुख्तलिफ किस्म के इनकोडर्स हमारे सामने मौजूद होते हैं मुख्तलिफ किताबों में। तो कॉन्सेप्ट समझें, कॉन्सेप्ट समझेंगे तो खुद ब खुद आपके जहन में बैठता रहेगा। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा हाजिर होते हैं। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।